जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है और आज स्टूडेंट संसद भवन घेरने के लिए भी गए थे। आज हमारा यूथ सड़कों पे है। भारत में सबसे ज़्यादा यूथ की संख्या है और यूथ ही आज सड़कों पे है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? इसके ज़िम्मेदार जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग हैं पहले नंबर पे, क्योंकि उनके कुछ प्राइमरी टास्क होने चाहिए थे जिसको उन्होंने सेकेंडरी बना दिया। जैसे रोजगार के दिशा में काम होना चाहिए था, शिक्षा के दिशा में काम होना चाहिए था, देश हित में स्किल डेवलपमेंट के हित में काम होना चाहिए था, स्वास्थ्य के दिशा में काम होना चाहिए था। एजुकेशन की सिचुएशन आप देखेंगे तो बहुत विकट है। तो जो प्राइमरी टास्क होने चाहिए थे गवर्नमेंट के वो सेकेंडरी हो गए, सेकेंडरी प्राइमरी हो गए। जैसे कहाँ ईडी के छापे मरवाने हैं, कहाँ पे किस स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनानी है, किसी और पार्टी के नेताओं को अपने साथ लेके आना है। तो इन पे इनका फोकस रहा है पिछले कुछ दिनों से। उसका परिणाम ये हो रहा है कि पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है, मेडिकल की लचर व्यवस्था है, मिलावटी हर चीज़ जगह मिलावट बिक रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पे गवर्नमेंट की ही है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो विपक्ष में बैठे हैं, क्या वो आ जाएंगे सत्ता में तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि जेनजी ने सरकार बनाई थी नेपाल में अपने चहेते लोगों की, आज उनकी ही इस्तीफे मांग रहे हैं, सड़कों पे हैं। बांग्लादेश में लोगों ने, जेनजी ने कोई एक पार्टी की सरकार बनाई, आज फिर उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो पक्ष और विपक्ष की सरकार की बात नहीं है, बात जिम्मेदारी तय होने की है और बात एजुकेशन की है। जब तक तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जब तक जनता अपने हितों को और अपने मूल्यों को नहीं समझेगी तब तक हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे सड़कों पे। हम अगर हमारा नेता ही ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम अपने वोट्स बेच देते हैं। हमारे लिए कौन सा नेता सही, हम ये चुनाव नहीं कर पाते हैं। समटाइम अगर आपके लिए आपको जनता ये कहती है कि कोई विकल्प ही नहीं है, तो विकल्प नहीं है तो आप अपने विकल्प बनाइए। जनता मिल के अपना विकल्प बना सकती है और निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके उसे संसद भेज सकती है। जब तक हम इन चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे और काम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम यूं ही सड़कों पे भटकते रहेंगे, चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो।